बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 है। इसके लिए जो बुक आप फॉलो करेंगे, एक नेशनल बुक फाउंडेशन है फेडरल बोर्ड की, वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह एक IT सीरीज़ की बुक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फेडरल बोर्ड की IT सीरीज़ की कंप्यूटर साइंस की बुक है। इसको भी रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है कंप्यूटर साइंस की फ़र्स्ट ईयर की, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये दो बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। एक हमारी टेक्स्ट बुक है और दूसरी हमारी रेफरेंस बुक है। दोनों में ये बातें लिखी होंगी जो इंशाल्लाह हम लेक्चर में पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो चैप्टर 1 है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में आएंगे, ICS आपने चूज़ किया। तो कुछ भी पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के मीनिंग क्या हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से आया है। मोस्टली क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोर्स जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ लेके जाते जाएंगे। जब भी आप ये लेक्चर नोट करें, साथ साथ आपके पास बुक भी होनी चाहिए। काफ़ी सारी बातें बुक में लिखी होती हैं और कुछ पॉइंट्स मैं इधर लिख दिया करूँगा। मोस्टली मेरे लेक्चर में की पॉइंट्स होंगे इनके हवाले से, और वो की पॉइंट्स आपने याद करने हैं और उस की पॉइंट्स को लेके हमने आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कंप्यूटर का मीनिंग क्या है या कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन देखें, कंप्यूटर क्या होती है हमारे पास। कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा। टेक्स को हम इनपुट भी कहते हैं। उसके बाद stores data, process data and gives us result according to given instructions। ये हमारे पास डेफिनेशन है कंप्यूटर की। क्या है जी? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes data, stores data, process data and gives us result according to given instructions। इसका मतलब है कंप्यूटर डेफिनेशन में चार चीज़ें होनी चाहिए। क्या? डाटा लेती है, टेक्स्ट डाटा हम इसको कहते हैं, इसको हम इनपुट भी कहते हैं, कुछ देंगे हम लोग। उसके बाद स्टोर करेगी वो, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे कर रही है चाहे परमानेंट बेसिस पे कर रही है। उसके बाद प्रोसेस भी कर रही है। क्या कर रही है जी? प्रोसेस भी कर रही है। प्रोसेस में हर तरह की कैलकुलेशन, हर तरह की कंप्यूटेशन वो सारी आती है। और आखिर पे हमें क्या देती है? गिव्स अस रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या हमारे पास? आउटपुट इसको हम लोग कहते हैं। ये चार चीज़ें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हों उसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसको कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये कंप्यूटर होता है। कुछ लोग इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस। वो उनके लेवल तक तो ठीक है। जो प्रोफेशनल डेफिनेशन है यही डेफिनेशन है और ये परफेक्ट डेफिनेशन है। ये परफेक्ट डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर का फादर कौन है, फाउंडर कौन है? तो कंप्यूटर का फादर है, ये वैसे याद रख लीजिएगा, MCQ आ जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो उसका नाम है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज यानी बाबा मतलब बाबेज, बाबा कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बाबेज है। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? और बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर में काम किया हुआ है। हरमन हार्लिथ ने भी काम किया है, पैस्कलाइन कैलकुलेटर बनाया था ब्लेज पास्कल ने, उसने भी बड़ा काम किया। उनको फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा गया, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया कि उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हो सकती है जिसमें चार चीज़ें मेजर होंगी। एक तो वो उसमें इनपुट हो डाटा, दूसरा उन्होंने कंसेप्ट दिया था उसमें डाटा स्टोर हो, तीसरा उन्होंने दिया था कंट्रोल एंड मिल का, यानी कि इसको हम यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जो फोर्थ दिया था उन्होंने कि आउटपुट। तो ये चार चीज़ें क्या था उन्होंने, जिस चीज़ में भी होंगी वो कंप्यूटर है। तो वो वाली चारों की चारों हमने जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, हमने सारे इस डेफिनेशन में रखे। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा। यही बात, टेक्स डाटा, एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, उसको बुक में लिखा होगा। परफॉर्म ऑपरेशंस यानी प्रोसेसिंग लिखा हुआ है बुक में ऑन डाटा, और प्रोड्यूस रिजल्ट्स
और रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, ये बुक में लिखी हुई है, बट उसमें स्टोरेज का कंसेप्ट उस तरह से नहीं है। तो आप ये स्टोर वाली लाइन उसमें ऐड कर ले तो 4 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन हो जाएगी। बात समझ आएगी? तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। इसका मतलब है कंप्यूटर में अगर मैं बात करूं तो 4 मेजर चीज़ें आ गई। मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी, इनपुट, प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट। बुक में भी ये डायग्राम प्रॉपर है। इनपुट, यहाँ इनपुट इस डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, ये एक पूरा इनपुट यूनिट होता है, ये प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद स्टोरिंग भी हो सकती है, स्टोरिंग के बाद वापस प्रोसेसिंग में फिर ये आउटपुट। तो ये हमारा कंप्यूटर है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, डिटेल से इंशाल्लाह हम आगे जाके इनको भी पढ़ेंगे। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कुछ बुक्स में इसको शॉर्टकट डेफिनेशन भी लिखते होते हैं। कंप्यूटर्स आर, EDPD भी कह देते हैं। EDPD स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है, डाटा लेती है, प्रोसेस करती है और उसको कर लेती है। ये बार बार एक टर्म आ रही है डाटा, क्योंकि आप लोग हैं, आपको इससे फेमिलियर होंगे या नहीं है, कुछ नए स्टूडेंट भी होते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ी होती है। तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। किसको कहते हैं? डाटा की डेफिनेशन बुक में अभी तो इसमें टॉपिक नहीं है, बस आप एक वैसे याद रख लें अपने पास। डाटा क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो उसको हम डाटा कहते हैं। रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं? एग्जांपल क्या हो सकती हैं डाटा की? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ये स्टूडेंट का डाटा, ये रॉ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसका कलर, इसका ब्रांड नेम, इसकी प्राइस, ये इसका डाटा है। हर चीज़ का डाटा होता है कहीं पे भी। तो ये सारा जो डाटा होता है इसी को हम कहते हैं ये कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स हैं, और यही हम कंप्यूटर को एज अ इनपुट देते हैं। यही कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, इसी को स्टोर करता है, इसी को प्रोसेस करता है, और जब इसकी आउटपुट देता है तो ये बन जाता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो हम कई दफ़ा कहते हैं प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा हमारे पास मीनिंगलेस होती है। सेकंड ईयर में जाके हम डिटेल से इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, या 7th 8th चैप्टर में भी जाके हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सिंपल कंप्यूटर की डेफिनेशन सी ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिसमें कंप्यूटर एम्बेड हुआ होता है। होती वो डिवाइस है, प्रॉपर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उसमें एम्बेडेड सर्किट होते हैं, एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं। या ऐसी हमारे पास डिवाइसेस जिनमें स्पेशल किस्म के एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। वो जो भी डिवाइस होती है हम उनको कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस। एग्जाम्पल डेफिनेशन क्या होगी? अगर आप डेफिनेशन लिख लें, ऑल मशीन आर कंपोनेंट कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस। जितनी भी मशीन कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, दैट कंटेंट्स क्या कंटेंट करती हैं, क्या होता है उनमें? स्पेशलाइज्ड एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं हमारे पास। एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स हम उनको कहते होते हैं, आप कह सकते हैं उनको आर कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसकी डेफिनेशंस आ गई। ऐसे मशीन कंपोनेंट्स, ऐसी डिवाइसेस जिनमें स्पेशल किस्म के कंप्यूटर जो है वो एम्बेड हुए होते हैं। एम्बेड के मतलब क्या होता है? टेक्निकल वर्ड है। जब चीज़ बनाई जा रही होती है वो वाला जो कंपोनेंट है, वो वाली चीज़ उसमें साथ बिल्ड कर दी जाती है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, तो इसको कहते हैं एम्बेडेड। उनको कहते हैं हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस बहुत सारे काम करती हैं, बहुत बेहतरीन काम करती हैं। आजकल हर जगह ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, काफ़ी सारी हैं। फॉर एग्जांपल मैं कई दफ़ा बात करता हूँ कि आप आजकल जो चीज़ भी उठाएं, इवन कि आप एक सेल फ़ोन उठाएं, उसमें भी हमारे पास एम्बेडेड डिवाइसेस पड़ी होती हैं। मोबाइल फ़ोन में एम्बेडेड डिवाइसेस हैं। जहाँ पे भी चिप इन्वॉल्व होगी वहाँ पे एम्बेडेड डिवाइस का कंसेप्ट आ गया, उसी को हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। तो एग्जांपल इसकी क्या हो सकती हैं? काफ़ी सारी एग्जांपल हैं।
एग्जाम्पल में इसमें आप अभी मैंने बात की है ATM, ये सारी की सारी एग्जाम्पल बुक में भी लिखी हुई हैं। ATM डिवाइसेस हमारी जितनी भी हैं, ATM मशीन जितनी भी हैं, मोबाइल फ़ोन्स, वॉशिंग मशीन्स, डिजिटल कैमरा एट्सेट्रा, ये सारी की सारी डिवाइसेस हो गई, चाहे मोबाइल फ़ोन हो गया, ATM मशीन हो गया, डिजिटल वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, डिजिटल वॉचेज़ आ गई, स्मार्ट वॉचेज़ आ गई, सेल फ़ोन आ गया, CD प्लेयर आ गया, ये सारी की सारी होती हैं। इनमें होता क्या है, हर एम्बेडेड जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस होगी उसमें क्या होती है, चिप होते हैं, कंप्यूटर चिप उनको कहती हैं, जो अलो करती हैं डिवाइसेस को कि कोई भी अपना स्पेशल टास्क कर लें। हर एक में छोटी छोटी चिप्स होती है, कंप्यूटर चिप्स, जो काम करवाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ATM मशीन है, वो आपका कंप्यूटर के तौर पर काम करती है। आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वटएवर कुछ भी यूज़ करते हैं, आपको कैश देती है। इसी तरह वॉशिंग मशीन है, आप टाइमिंग सेट करते हैं, वो स्पिन करती है। माइक्रोवेव ओवन है, टाइमिंग सेट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल कैमरा है, हर चीज़ में ये सारी की सारी डिवाइसेस होती हैं। तो ये सारी की सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कौन कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बुक का सीक्वेंस ही फॉलो करता जा रहा हूँ मैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सारे के सारे। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हर कंप्यूटर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। कौन कौन से जी? 4। सबसे पहला है हमारे पास इनपुट ऑपरेशंस, दूसरा हमारे पास है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, तीसरा हमारे पास है स्टोर ऑपरेशंस, और चौथा हमारे पास है आउटपुट ऑपरेशंस। ये चारों के चारों ऑपरेशन आपको डेफिनेशन में भी मैंने बता दिए। इनपुट ऑपरेशन क्या है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है, स्टोर ऑपरेशन क्या है, आउटपुट। ये बोर्ड में भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डायग्राम भी मैंने इसकी पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा भी बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इनपुट ऑपरेशन क्या होता है? इनपुट क्या है? एक्सेप्टिंग डाटा फॉर प्रोसेसिंग। क्या सिंपल हो गया? एक्सेप्टिंग डाटा फॉर प्रोसेसिंग फॉर्म, एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम किस में? इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं आपकी, कीबोर्ड हो सकता है, माउस, ये सारा हमारे पास इनपुट होता है। आउटपुट प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है? परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ द ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन के जितने भी ऑपरेशन हैं, लॉजिकल एंड, और नॉट, ये सारे के सारे प्रोसेसिंग में। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास है स्टोर ऑपरेशन। स्टोर क्या होता है? स्टोरेज ऑपरेशन भी इसको कहते हैं। स्टोरेज क्या होता है? राइटिंग डाटा टू अ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क। तो ये हमारा होता है स्टोरेज। स्टोरेज के बाद है हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन। तो आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है जी? सेंडिंग रिजल्ट टू एन आउटपुट डिवाइस, डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू एन आउटपुट डिवाइस। तो ये जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं आउटपुट। ये 4 मेजर ऑपरेशन है जो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ये सारे के सारे ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई एक ऑपरेशन नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका कंप्यूटर के जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर से, ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। कई दफ़ा टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर भी एक टॉपिक होता है। क्लासिफिकेशन और टाइप्स को कंप्यूटर टर्म में थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ इन्होंने ना। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कंप्यूटर को ना, जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करा रहे होते हैं। काफ़ी सारे वो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स की बेस पे हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी करते हैं। तो बेसिकली हमारी क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन कौन से फैक्टर्स की बेस पे होती है? इन फैक्टर में याद रखें, एक तो साइज़ ऑफ कंप्यूटर, उसके अलावा उसकी कॉस्ट, स्पीड, साइज़, कॉस्ट, स्पीड, इसके अलावा यूजेज,
एटसेट्रा, ये सारे इन बेस पर हम कंप्यूटर को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स की, विद रिस्पेक्ट टू साइज, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल अपीयरेंस आप कह सकते हैं, यूजेज आ गया, नंबर ऑफ़ यूज़र्स के अकॉर्डिंग, तो हम इनको डिवाइड करते हैं। तो 4 टाइप्स हैं हमारे पास, 4 क्लासिफिकेशन हैं हमारे, क्लासीफाई किया हमने। एक है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये क्लासिफिकेशन है। टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग प्रिंसिपल लाइक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, वो हमारे कोर्स में शामिल हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्लासिफिकेशन में हर एक क्लासिफिकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर, most expensive computer, fastest computer। ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज यूज़ होती है। सुपर कंप्यूटर क्या है जी हमारे पास? सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर, आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ये डेफिनेशन की पॉइंट्स हैं। सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है स्पीड से, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इनमें होती हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी यही कंप्यूटर होते हैं। ये हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। अब ये यूज़ कहाँ पर होते हैं अगर इतने पावरफुल होते हैं? तो अगर मैं यूज़ की बात करूँ, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं याद रखिएगा। दे आर यूज टू प्रोसेस, कहाँ प्रोसेस करते हैं? जितनी हमारे पास ये रॉकेट्स में होते हैं, रॉकेट्स लॉन्चिंग होती है, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन होती है, फाइटर जेट्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग में हमारे के पास कौन सा कंप्यूटर यूज़ होते हैं जी? सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर यूज टू प्रोसेस कंप्यूटर मशीन सच एज़ रॉकेट्स हो गया, जेट फाइटर हो गए। उसके अलावा ये न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं। हर बड़ी अदारे के अंदर ये सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। हर दुनिया में बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर हर जगह यूज़ होते हैं। अगर मैं इनकी एग्जांपल की बात करूं तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स हैं, क्रे 1 के नाम से है। क्रे 1 कंप्यूटर, क्रे 2, क्रे 3, क्रे इनकॉर्पोरेशन है, ये कंप्यूटर बनाती है। IBM वालों ने भी सुपर कंप्यूटर बनाए हुए हैं, और पाकिस्तान में भी जो सुपर कंप्यूटर बनाया है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर है, उसमें पाकिस्तान में ये सुपर कंप्यूटर बना हुआ है। तो बहुत एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इतना ही इसका हमारे पास ओवरव्यू है। उसके बाद है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम इसको कहते हैं। कहते लार्जेस्ट नहीं है, ये लार्जर हैं, मोर एक्सपेंसिव हैं, फास्टर हैं, मोर पावरफुल। किसके अकॉर्डिंग? मिनी और माइक्रो। Mainframe are larger, more expensive, faster and more powerful computer than
मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, बट लेस पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर, लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर। इनकी स्पीड क्या होती है? स्लो एंड स्पीड देन सुपर कंप्यूटर। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? दे आर यूज इन लार्ज कारपोरेशंस। कौन कौन सी कारपोरेशन में यूज़ होती हैं? जहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होगी, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ होगी। एक रूम, लार्ज रूम में फिल हो जाते हैं, काफ़ी सारे काम इसमें हो जाते हैं, जहाँ डिफरेंट किस्म की पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है सुपर कंप्यूटर की, सॉरी मैन फ्रेम की? तो याद रखिएगा, ये जो इनकी स्पीड होती है ये ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड टिप्स में मेजर की जाती है। किस में मेजर की जाती है जी? ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। ये एक जो है इंस्ट्रक्शन को इस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं। आप इसकी स्पीड कर लें तो जो हमारे सुपर कंप्यूटर उसकी स्पीड होती है थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये सिंपल हो जाती है। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? कौन कौन से कंप्यूटर हमारे पास मैन फ्रेम कंप्यूटर हैं? उनके नाम आपको पता होने चाहिए। IBM सीरीज़ के हैं, काफ़ी सारे हैं। IBM इंटरप्राइजेज EC1, HP के वाले भी हमारे पास सीरीज़ है HP 6500, 6500 सीरीज़ जितनी भी है। इसके अलावा EC196 ये सीरीज़ भी हमारे पास इसी में है। और याद रखिएगा, मैन फ्रेम कंप्यूटर को हम कई दफ़ा मैक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये हमारे पास मैन फ्रेम कंप्यूटर था। उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर। ये क्या होता है? ये वाले जो मिनी है नाम से है, ये भी लार्जर कंप्यूटर हैं। लार्जर हो गए, मोर पावरफुल हो गए, फास्टर हो गए, मोर एक्सपेंसिव। किसके साथ? देन माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम माइक्रो के साथ इसको कंपेयर करें तो ये लार्जर भी हैं, मोर पावरफुल भी हैं, फास्टर भी हैं और मोर एक्सपेंसिव भी हैं। बट अगर हम इनको कंपेयर करें सुपर कंप्यूटर और मैन फ्रेम से, तो मिनी इसीलिए कहते हैं कि उनसे छोटे हैं। इनका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें एक तो इसका साइज़ भी छोटा होता है सुपर कंप्यूटर से, मैन फ्रेम से। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होती है, इसलिए इसको मिनी है। मिनी जो लोग हमारे पास मैन फ्रेम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सुपर कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, मिनी के अंदर उनके लिए ऑप्शंस हैं। मिनी में सबसे जो बड़ी चीज़ है, तो कहते हैं मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स एट अ टाइम। ये हंड्रेड्स ऑफ यूज़र एट अ टाइम सपोर्ट कर सकते हैं, यानी नेटवर्क इन्वायरमेंट ये सबसे बेहतर चलता है। मोस्टली जो सर्वर्स होते हैं वो छोटे सर्वर मिनी कंप्यूटर में रखे जाते हैं। बड़े सर्वर मैन फ्रेम पे अगर बहुत बड़ा सर्वर हो तो फिर हम उसको सुपर कंप्यूटर पे होस्ट कराते होते हैं। इसकी जो स्पीड होती है हमारे मिनी कंप्यूटर की, ये आपको पता होनी चाहिए। बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसकी जो स्पीड होती है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ये एग्जीक्यूट करता है हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेस करते होते हैं। इनके यूजेज कहाँ पे हैं? वाइडली यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कंट्रोल सेंटर्स, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस, यूनिवर्सिटीज़ के सर्वर्स, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर, वहाँ पर हमारे ये जहाँ पे नेटवर्क इन्वायरमेंट हो, 100 यूज़र एट अ टाइम हमने सपोर्ट कराना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर ही मिनी बना दिया गया है। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इतनी सलाहियतें डाल दी हैं कि मिनी और माइक्रो का कंसेप्ट ही खत्म है। लेकिन मिनी की अपनी एक वर्थ है और माइक्रो की अपनी एक वर्थ है। एग्जांपल इसमें कौन सी हैं? IBM सिस्टम 360 और HP 3000 सीरीज़। ये मिनी की एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल MCQs, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी डिटेल से बातें बुक में भी लिखी हुई हैं। माइक्रो नाम से ज़ाहिर है सबसे छोटा कंप्यूटर, लेस पावरफुल, लेस एक्सपेंसिव,
जितने भी कंप्यूटर हैं उनसे सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे लेस एक्सपेंसिव के जो आप कह सकते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव कह दें, सबसे सस्ता, लीस्ट पावरफुल, सबसे सस्ता जो कंप्यूटर होता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होता है। हर जगह ये कॉमन है। घरों में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर है। जिस कंप्यूटर में बात की जाती है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, हम उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग का दारोमदार इस पर होते हैं, सीपीयू पर होते हैं। इसी को ये टेक्निकल इसका नाम होता है वीएलएसआई। वीएलएसआई आईसी की एक टाइप है। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी क्या होती है? डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक छोटी सी चिप पे इंटीग्रेट करता है और उसे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म, उसको आईसी कहते हैं। ऐसी आईसी होती है हमारे पास। और माइक्रो कंप्यूटर में मेन आईसी की टाइप होती है एसएसआई आई की टाइप है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर एलएसआई है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर वीएलएसआई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर यूएलएसआई भी आ गई है। तो वीएलएसआई जो है इसकी टाइप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट को सिंगल चिप पे इंटीग्रेट किया जाता है। जो कंपोनेंट कोई भी हो सकते हैं, वो वाला इस माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होता है। इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसकी वजह से इसका साइज़ सबसे छोटा हो गया और इसकी स्पीड भी बेहतर हो गई है। ये जो इसकी जो स्पीड होती है, कितनी होती है स्पीड इसकी? जिस तरह उसकी स्पीड थी मिनी की बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो इसकी होती है हमारे पास मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो पर सेकंड ये इसकी प्रोसेसिंग करवा रहा होता है। और ये हर जगह बहुत कॉमन है। अब सब कंप्यूटर से स्लोअर है, लेकिन हमें तो यही यूज़ करते हैं। ये डेस्कटॉप में भी आ रहा होता है, हमारे पास टावर में भी आ रहे हैं, हर जगह यही यूज़ हो रहे हैं। लैपटॉप इसी में है, पाम टॉप इसी में है, हर चीज़ हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर में है। इसके यूजेज कहाँ पे? हर जगह आप देख लें, कहाँ नहीं यूज़ होता। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, होम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह यूज़ होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं। 3 बड़ी कॉमन सी हैं। एक तो इसमें मॉनिटर यूज़ होता है, कीबोर्ड यूज़ होता है, माउस यूज़ होता है और एक सिस्टम यूनिट है। तो ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर एग्जांपल कोई दे दें आप लोग। IBM के कंप्यूटर्स आ रहे हैं, HP के कंप्यूटर आ रहे हैं, डेल के कंप्यूटर आ रहे हैं, NY सीरीज़ आ रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे हैं। तो शीबा के आ रहे हैं, ये सब के सब आ रहे हैं। तो ये सारा एक छोटा सा इंट्रो था, क्योंकि ये पहले टॉपिक 9th में डिटेल से पढ़ा। मैंने जैसे कि इंट्रो दिया, इतनी डिटेल से इसकी डिस्कशन नहीं की, क्योंकि बुक वाला भी इतनी मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था। बातें तो इसमें बहुत सारी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने स्किप भी कर दी, लेकिन बोर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने की हैं। तो 4 कंप्यूटर हमारे पास आए, सुपर, मैन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। सबसे लार्जेस्ट सुपर, उससे कम हमारे पास मैन फ्रेम, देन हमारे पास मिनी और ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा फास्ट है, कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, और किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, किसकी किस में मेजर की जाती है, इनकी एप्लीकेशन, इनकी एग्जांपल, डेफिनेशन, यूजेज, एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, स्पीड और एग्जांपल। ये 4 चीज़ें आपने हर टॉपिक की याद करनी है, चाहे लॉन्ग आ जाए, शॉर्ट आ जाए, आपने ये बातें लिखनी है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर हमारा टॉपिक हो गया, कंप्लीट हो गया।